ओ शांति। आज 26 अप्रैल 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 26th April 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली हम एक शब्द के ऊपर ले सकते हैं। बाबा का फ्लो होता है, एक शब्द बार बार आ रहा है। परसों की मुरली से पहले आया कि हम क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस, फिर श्रीमत के ऊपर कल की मुरली। आज का जो रिपीट वाला शब्द है वो है पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। तो ये शब्द जब बार बार आ रहा है तो समझ में आना चाहिए कि बाबा इसी के गहराई में लेके जाता है, जा रहा है। आज के मुरली में लगता बहुत साधारण शब्द है, एक अवस्था आती है हर एक के जीवन में, फिर वो बाबा के बच्चे हो या लौकिक दुनिया वाले। जैसे आप सूक्ष्म अवस्था में जाते हो, संस्कृत का शब्द है प्रगल्भ अवस्था, सटल स्टेज। आपकी बुद्धि स्वच्छ होती है तो हर एक शब्द आपको हिट करने लगता है। हर शब्द के साथ एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होते हैं। जैसे स्पष्टता आएगी, पावर आने लगती है, क्लैरिटी होती है तो पावर आती है। स्पष्टता से शक्ति आती है कि कौन से शब्द कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए। अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाते हैं, दूसरों की बातों को भी समझ पाते हैं और शब्दों का सही चयन करना आ जाता है। बहुत सुंदर अनुभव होता है। आप उस लेखक या कवि की अवस्था को समझो जो शब्दों का यथार्थ इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे, हमारी अवस्था श्रेष्ठ होती जाएगी, तो बाबा के शब्द हमको बहुत हिट होंगे। एक शब्द और हम उस अवस्था में स्थित हो जाएंगे। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि बाबा कहा और बुद्धि परम धाम में चली गई। अभी देखो बाबा के योगी बच्चे जो मौन में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, जिनका लक्ष्य है उच्च पद पाने का और जिन्होंने अपनी बुद्धि को समेट लिया है, विस्तार से सार में स्थित है, निर्वाण अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उनकी ये अवस्था होगी। मैं दो बातें बताऊंगा जो परम आदरणीय दादी जानकी जी ने हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को पूछी थी। बहुत सुंदर प्रश्न है। एक किताब भी है जिसमें क्वेश्चन आंसर है, माना दादी जानकी जी के साथ प्रश्न उत्तर है, क्योंकि विदेश के भाई बहनों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और दादी जी ने उतने ही सुंदरता से जवाब दिया हुआ है। तो ये दादी जी का डेप्थ ऑफ नॉलेज, गहराई पता चलती है। अगर वो किताब किसी को मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। दादी जानकी जी के प्रश्न उत्तर। तो दादी जी ने ये प्रश्न ब्रह्मा बाप से भी पूछे थे। उसमें का एक प्रश्न है, दादी जी ने पूछा, देखो जिस स्टूडेंट का जैसे लक्ष्य होता है वैसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा से कई सारे प्रश्न पूछते थे जब साकार में बाबा थे।
अभी कई बार डिसीजन लेना नहीं होता था, बच्चे की शादी करे या नहीं करे, या घर बांधना है या नहीं बांधना है, बिजनेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये लौकिक प्रश्न भी कई पूछते थे। तो बाबा शुरुआत में तो डायरेक्शन देते थे, लेकिन अभी परिवार बड़ा होते गया तो बाबा ने कहा आप बाप की याद में रहो और लौकिक प्रश्न मत पूछो। दादी जी का जो प्रश्न था वो अलौकिक था, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दादी जी का लक्ष्य था कि योग में नंबर वन जाना है। देखो, जिसका जैसे लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी अपने आप आ जाते, लेकिन ये अंदर से आने की बात है। तो दादी जी ने बाबा को पूछा था कि योग में नंबर वन लेने के लिए हम क्या करें। तो बाबा का बहुत सुंदर जवाब था जो आज की मुरली के साथ कनेक्टेड है। बाबा ने जवाब दिया था कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट थी कि मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। अगर ये दो बातें धारण करेंगे तो योग में नंबर वन जा सकते हैं। अभी देखो कितनी गहरी बात बाबा ने सुना दी। ये जो पहली बात सुनाई इसके ऊपर आज की पूरी मुरली है कि ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों संभाल भी करनी है और क्यों करनी है। बाबा ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है कि क्यों संभाल करनी है और संभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भगवान आज है ज्ञान के सागर, पतित पावन, कर्मों के गुह्य गति के दाता, निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे सारी दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। अभी देखो ये पाप कर्म शब्द दुनिया में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और सभी धर्मों में है, क्रिश्चियनिटी में है, फिर इस्लाम में है और हिंदू धर्म में भी है, बुद्ध और बाकी धर्मों में भी पाप की कंसेप्ट है। पाप और पुण्य इसका ही पूरा खेल है। आज की भाषा में प्लस और माइनस हम कहते हैं, जमा और खर्चा। तो जिसके पुण्य कर्म ज्यादा है वो खुश रहेगा, जिसके पाप कर्म है वो दुखी रहेगा। ये पूरा कर्मों का खेल है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, कई लोगों को पाप और पुण्य की गति ही नहीं पता है। बहुत गुह्य बात है ये, बाबा के बच्चे भी कई बार इसमें मूंझ जाते हैं। दुनिया वाले तो मूझते ही है, करते पाप है और समझते पुण्य है। अभी दान करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन किसको दान कर रहे हैं आप, किस भाव से दान कर रहे हैं, और दान करने के बाद उसका कितना वर्णन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर उसका फल होता है। बाबा ने हमेशा कहा है पात्र पात्र देखना है, आसुरी आत्माओं को दान नहीं करना है। समझो किसी को आपने धन दिया, अच्छे भाव से दिया, आपको लगता है कि इसको जरूरत है और उसने कुछ गलत काम किया तो आपका भी उस पाप में हिस्सा बन गया। ये कर्मों की गुह्य गति है। ये तो धन की बात हो गई। मैं कर्मों की गुह्य गति के दाता ये शब्द इस्तेमाल किया बाबा की महिमा में, क्योंकि बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। बाबा के बच्चे बहुत भोले होते हैं, कई बच्चे। अब ये बार बार मैसेज गवर्नमेंट भी भेज रही है कि फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई भी मैसेज एसएमएस व्हाट्सएप में आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर मालवेयर या ऐसा वायरस हो सकता है कि आपका पूरा डेटा चला जाएगा। पूरा डेटा चला जाएगा, आपके सभी अकाउंट डिटेल्स चले जाएंगे। अभी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर निकले हैं। तो भावना में नहीं आना चाहिए, बहुत संभल कर चलना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, इतना सम्मोहन है कि बात मत पूछो। इनकी सडनली संख्या बढ़ते जा रही है और इतना ये लोग निर्भय है, मैं आपको क्या बताऊं।
एक फोन आया था अभी हमारे भाई साहब को, आया जो गार्डन में सेवा देते हैं। अभी वो कुछ डिटेल मांग रहा है, मुझे समझ में आया कि ये फ्रॉड है करके। मैंने उसे सीधा बोला कि भैया आप ब्रह्मा कुमारियों के पीछे कब से पड़ने लगे, आप इनको तो छोड़ो, ये भगवान का घर है। तो उसे भी समझ में आ गया कि मैंने उसको पकड़ लिया है करके, लेकिन उसकी हिम्मत देखो कि तुमको जो करना है कर लो, हम तो ये करके ही रहेंगे। अभी उनको भी पता है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बिंदास कर रहे हैं। उनको इस बात का खौफ नहीं, डर नहीं है कि पुलिस हमको पकड़ सकती है। अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं पाप पुण्य के ऊपर हूँ। जैसे उनको डर नहीं है, अभी बाबा के बच्चों के ऊपर आते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, बाबा के एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने आज कहा कि पहले जब ज्ञान में नहीं आते थे तो जो पाप कर्म थे वो 10%, लेकिन बाबा के पास आने के बाद पाप कर्म करते हैं तो वो 10% नहीं है, वो हो गए 100%। तो अभी क्यों? क्योंकि भगवान के सामने है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको लाइटली नहीं लेना है, बहुत अटेंशन से चलना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। और पुरुषोत्तम संगम युग पर है बाबा के शब्द। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर भी पाप करते हैं। तो चेक करना चाहिए कहीं मैं पाप कर्म तो नहीं कर रहा हूँ। पाप कर्म 3 लेवल पर होते हैं, कर्मणा पर तो बहुत बड़ा हो गया। कौन सा? चोरी करना। अभी बाबा के बच्चे चोरी करते हैं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये शब्द भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाबा ने मुरली में भी बताया कि भंडारी से पैसे उठा लेते हैं। अब एग्जैक्टली ऐसे केस हुआ। पर क्यों उठाया? तो बोला मेरे को जरूरत थी और मैं अपने बाप से नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? अभी ये भी समझना चाहिए, धन के ऊपर इतना कुछ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। किसी को धोखा देना ये भी नहीं कर सकते हम बाबा के बच्चे, लेकिन ये भी हुआ है किसी से धन लेने के बाद में उसको रिटर्न नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है। खास करके उसके विश्वास को धोखा देना, जिसने आपके ऊपर विश्वास की करके दिया है, और फिर स्वीकार ही नहीं करना कि मैंने दिया है करके। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, बाबा के बच्चे हैं। अभी जो भी कारण है, मैं हमेशा एक ही स्पष्टीकरण देता हूँ इसका, क्योंकि जिसको नुकसान हुआ है उसको बहुत शॉकिंग लगता है, वो उसमें से संभल नहीं पाता है, और कई बार फिर निमित्त आत्माओं का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो ये सब केसेस देखने के बाद मैं थोड़ा चिंतन करने लगा कि ये क्या है। एक तरफ हम कहते हैं हिसाब किताब है, चलो मान के चलो हिसाब किताब है, लेकिन फिर वो अंदर जो तकलीफ होती है उसका क्या करे? तो लौकिक में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान कहाँ है, क्या उसे दिखाई नहीं देता ये सब अन्याय हो रहा है? मुझे याद आ रहा है आदरणीय दादी जानकी का जब वो शो चल रहा था, एनकाउंटर बिटवीन साइकिक एंड योगी, माना वो यूरी गैलर और दादी जानकी का दृष्टि योग चल रहा था। उसके बाद यूरी गैलर ने दादी जानकी जी को यही प्रश्न पूछा कि दुनिया में इतनी हिंसा चल रही है तो भगवान कहाँ है? आप कहते हो भगवान है, सब कुछ देख रहा है। तो ये प्रश्न दुनिया में भी लोग पूछते हैं। आज जो भारत में हुआ पहलगाम में, उसके ऊपर भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमको बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। भगवान क्या कर रहा है? भगवान ये सब कैसे देख रहा है?
तो बाबा की ज्ञान के अनुसार बाबा ने जो जवाब दिया हुआ है वो ये है कि दुनिया से कोई भी बच सकता है झूठ बोल के या और कुछ करके, लेकिन धर्मराज से कोई बच नहीं सकता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन धर्मराज से कोई झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो दिखा के सजा देगा। सिर्फ उसका टाइमिंग अलग होता है। हमको तुरंत सजा चाहिए होती है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि तुरंत सजा क्यों नहीं मिल रही है, डिले क्यों हो रहा है, न्याय तुरंत होना चाहिए। अभी इसके ऊपर भारत में कहावत है कि भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होता है। लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अभी कई कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कई कर्मों का फल डिलेड मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और ये सब ऑटोमेटिक होता है, कोई बच नहीं सकते हैं। हम दुनियावी बातों में न जाकर हम अपने पुरुषार्थ के ऊपर आएंगे। तो कोई बाबा का बच्चा इस गलत फहमी में नहीं रहे कि कौन देख रहा है। बाबा को भी ये मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहना पड़ा, इसका मुझे बहुत आश्चर्य लगा। अभी बाबा के बच्चे भी नंबरवार तो है। बाबा ने क्या कहा व्यक्त मुरली में? कई बच्चे सोचते हैं अभी तो मौज कर ले, बाद में देखा जाएगा। अभी देखो ये माया का सीधा सीधा वार है। अभी तो मौज कर ले, बाद में देखा जाएगा। बहुत गफलत में जी रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे शब्द किसी के मुख से निकलना नहीं चाहिए, कम से कम बाबा के बच्चों से, कि अभी तो मौज कर ले। ये कलयुग है, यहाँ पे मौज कहाँ पे हो सकती है? केवल बाबा की याद में ही मौज है, बाकी सब कर्म पाप कर्म में जाएंगे। पता भी नहीं चलता कि हम पाप कर्म कर रहे हैं। यही तो माया का सबसे बड़ा वार होता है। अभी ज्ञान की गहराई में अगर हम जाए तो समय कम पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे बताने का दिल हो रहा है, क्योंकि कई सारे तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे मुरली रहस्य सुनते हैं। हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, केवल मुरलियों को स्टडी करना चाहिए। बाबा ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि पाप कर्म की व्याख्या दुनिया वालों के लिए अलग है, बाबा के बच्चों के लिए अलग है। उस मुरली में बाबा ने कहा था ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आना ही पाप कर्म है। अभी आप देखो, पाप भूमि से भारी होता है। माना वो सभी कर्म जो आपको भारीपन दिलाते हैं, वो सभी पाप कर्म है। बॉडी कॉन्शियसनेस में लाने वाले हर कर्म पाप कर्म है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में पुण्य कर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये परसेंटेज है पाप कर्म की। किसी देहदारी को देहदारी समझकर बात करना पाप कर्म है। भगवान हुआ अच्छे। अभी जब मैंने ये पढ़ा तो मैं तो हिल गया। मैंने सोचा दिन भर में कितने बार हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तब समझ में आया कि बाबा क्यों कहता है बच्चे आत्मा समझ के बात करो, आत्मा देखो। अभी तभी आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रह सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। अभी ये सटल थ्रेड्स है, सूक्ष्म में है ये। इसलिए देखना चाहिए कि दिन भर में मैं कितना हल्का रहता हूँ। हल्का, अभी हल्का शब्द का भी अर्थ हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार निकालते हैं। मैंने एक कुमार को पूछा कैसे पुरुषार्थ चल रहा है, अवस्था कैसे है, तो उस आत्मा ने जवाब दिया खाउन पीउन मस्त, खा पी के मस्त है। मुझे बहुत रहम आया, क्योंकि टाइम वेस्ट करना, इंद्रिय सुखों में लिप्त होना, ये भी एक प्रकार का बाबा के प्रति और बाबा के ज्ञान के प्रति डिसरिगार्ड है।
मुझे तो अंदर से फीलिंग आती है जब मैं टाइम ऐसे इधर उधर वेस्ट करता हूँ तो गिल्ट आती है अंदर से कि मैंने टाइम वेस्ट किया करके। क्योंकि जब एक तरफ हम सुनते हैं संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है, तो हाउ कैन वी वेस्ट द टाइम। पूरी दिनचर्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा की विशेषता, ट्रेन में भी बाबा 2 बजे उठ के योग करता था, तो बाबा को पूछा कि बाबा आप आराम क्यों नहीं करते हैं। बाबा का जवाब होता था कि दिन भर शिव बाबा इस रथ के ऊपर सवारी करता है, मुझे पुरुषार्थ करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। सोचो, रात को गमलों को पानी दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा, क्यों? क्योंकि यज्ञ सेवा करने को नहीं मिलता है। आप सोचो, जिसने इतना अपना समय संकल्प सफल किया है उसकी अवस्था तो बननी है। तो इसकी गहराई में जाएंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पाप और पुण्य का। कहने का भाव यह है कि हमसे कोई ऐसे कर्म नहीं होना चाहिए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। अभी देखो बाबा ने वो भक्ति मार्ग के गीत के शब्द लिए कि हम नीच है, कपटी है, पापी है। तो भगवान के सामने ये सब हम करते हैं, उर्दू में तौबा तौबा करते हैं। तो लिखना चाहिए। बाबा ने कहा जन्म जन्म के पापी है, मेरी रक्षा करो, रहम करो। ऐसे गुरु के पास या इष्ट देवता के पास जाते हैं। सतयुग में ये अक्षर कभी नहीं निकलते, कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे बाबा के पास भी ऐसे बच्चे हैं जो सच बोलते हैं और कोई झूठ बोलते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी है, लज्जा आती है। क्योंकि कर्म ऐसे हुए हैं, बताने से लज्जा आती है। बुरा कर्म करने से उसका फल भी बुरा मिलेगा। अभी वो तो अल्पकाल की बात है, यह तो बहुत काल की बात है। समझो यहाँ पर संगम युग पर बाबा का बनकर बुरा कर्म किया तो सजाएं खाएंगे, स्वर्ग में पिछाड़ी में आएंगे। अभी ये स्पष्ट पता चलेगा कि कौन पुरुषोत्तम बन रहा है। माना पुरुषों में उत्तम बन रहा है, आत्माओं में उत्तम वो तो श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण है। बाकी सभी नंबरवार है। तो देखना चाहिए, अपने से बात करना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि मैं कितना पुरुषोत्तम बना हूँ, कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। अभी कल की मुरली थी श्रीमत, आज फिर से कहा श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहाँ बैठे तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। आज मन मना भव की व्याख्या दी है, ये सब व्याख्याओं को लिखे रहना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है, यह याद रहे तो भी मन मना भव हो गया। देखो मन मना भव की क्या, अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है, ये याद रहा तो भी मन मना भव हो गया। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं है। बाबा को एकदम हल्का कर दिया, लौकिक की तरह कर दिया कि ये लौकिक में जैसे बाबा होते हैं वैसे ये भी बाबा है। नहीं, वो धर्मराज भी है। आज धर्मराज को बाबा ने याद किया है कि उसको लाइटली नहीं लेना है, धर्मराज है। देखो हमने दो प्रकार के बच्चों को याद किया था, एक प्यार से समझने वाले, एक मार से समझने वाले। जो लोग अलबेले रहते हैं, जिनको दूसरी कोई भाषा समझ में नहीं आती है, वो धर्मराज के रूप को आंखों के सामने रखे उस समय तौबा तौबा करेंगे। बाबा ने जैसे कहा था, गर्भ में जाते हैं तो चिल्लाते हैं कि हमको बचाओ, क्योंकि गर्भ जेल में सजा भुगतते हैं। तो उस समय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अभी अटेंशन देना है, पुरुषोत्तम बनना है। बाबा ने कहा, देखो क्या कहा, हमको एक एक शब्द बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए, और पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं है।
बुद्धि में बैठता ही नहीं है, 5% भी नहीं बैठता है। माना बाबा ये उनके बारे में कह रहे हैं जो केवल भावना में चल रहे हैं, ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ जैसे कल का बाबा बाबा कहते हैं लेकिन अंदर से ज्ञान समझ में नहीं आया। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाएंगे भी कैसे? अभी पढ़ाना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पढ़ाना माना केवल ज्ञान योग की पालना नहीं, अपने कर्मों के द्वारा भी पढ़ाना होता है। हमसो पूज्य हमसो पुजारी, यह मंत्र बहुत अच्छा है, उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया, बिल्कुल रॉन्ग। हम बेहद का सन्यास करने वाले हैं, उनका है हद का सन्यास। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना ये सब आदतें पड़ जाती है। अभी और एक इम्पोर्टेंट आदत जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, बाबा ने देखो साकार मुरली में कहा आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है, फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। अभी सोचो भगवान संख्या बता रहा है, संख्या कितनी हो गई? 25 से 30, आप थोड़ा मल्टीप्लाई करो। भगवान का बनने के बाद में 25 पाप या 30 पाप एक दिन में हो गए तो 10 दिन में 300 हो गए, और 30 दिन में कितने हो गए? 900 हो गए। और पूरे साल भर में आप मल्टीप्लाई करते जाओ, सोचो ये एक जन्म में भगवान का बनने के बाद पहले कितने होंगे? झूठ बोलना भी पाप हुआ। अभी मुझे नहीं पता कि कितने बाबा के बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन बाबा याद कर रहा है मतलब कुछ है, आदत पड़ जाती है। कई लोगों को आदत ही हो जाती है कि नेचुरली झूठ बोलते हैं। आवाज कम करना सीखो ना, बाबा कह रहे हैं आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। अभी बाबा ने जो तुलना की है वो, अभी मैं सोच रहा था कि बाबा देखो किसके साथ तुलना कर रहा है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है, बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं, जानवर भी सुधर जाते हैं। लेकिन मनुष्य प्रश्न मार्क है। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्य को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो। माना जो लोग पाप करते हैं सुधरते नहीं है, बाबा उनके लिए कह रहा है तुम भी जानवर मिसल हो। तो मुझे भी कच्चा अवतार वरा अवतार कह देते हैं। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। बाबा के भाव को समझना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा, मैं पाप कैसे कर सकता हूँ। आज बाबा ने गीता के भगवान को भी उठाने को कहा। पहली पहली बात, गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर पतित पावन, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। कोई कोई कहते हैं बीके को तो इसने गुरु बना दिया है, तो तीनों ही उस एक बाप को ही कहेंगे। भले आप गुरु बनते हो टीचर भी बनते हो लेकिन बाप नहीं बन सकते। आगे चल साधु संत आएंगे, अभी ये बात सत्य हो रही है। साधु संत हमारे पास आते हैं लोक पसंद टिकट के ऊपर। लोकसभा का टिकट किसको मिलेगा? बाबा ने कहा कोई भी संकल्प करते हो विचार करते हो पहले खुद से प्रश्न पूछो, क्या ये बाप पसंद है? जो बाप पसंद है वो लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। कोई भी संकल्प में अगर स्वार्थ है तो मन पसंद, और विश्व कल्याण है तो प्रभु पसंद या लोक पसंद। लोक पसंद बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो हमको लोक पसंद का सर्टिफिकेट लेना है, तो हर संकल्प को टैली करना है कि मैं ये जो अभी संकल्प कर रहा हूँ, क्योंकि बीज तो संकल्प है, संकल्प के बाद बोल और कर्म में आता है। अगर बीज बाप समान है, बाप को पसंद है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐसे बाबा के बच्चे हर वक्त शिव बाबा का साथ का अनुभव करते हैं तो सब कुछ सहज हो जाता है और सुरक्षित रहते हैं। लगातार कंबाइंड रूप की पॉइंट आ रही है, खुदाई खिदमतगार फिर गॉडली सेवाधारी। आज आई है पांडव पति और पांडव।
हमेशा साथ में रहने वाले। महाराष्ट्र में हरिपाठ में लाइन आती है, द्वारकेचा राणा पांडवा घरे। कहानियों में बताया है कि पांडव और पांडव पति सदा साथ है। तो ऐसे एक जो कंबाइंड रहते हैं उनके आगे भगवान हजीर हजूर हो जाता है, जहां बुलाओ हजूर हो जाता है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, भगवान का बनने के बाद कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है मन वचन कर्म से। मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, सजाओं से बचना है, चोरी करना, झूठ बोलना, आवाज बड़ा करके बात करना, इन सभी आदतों को मिटाना है। हर संकल्प करने के पहले चेक करना है कि बाबा को पसंद है तो ही करना है, तभी आप विश्व कल्याणकारी प्रभु पसंद बन जाएंगे। परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे तो सब सहज हो जाएगा। और पांडव पति और पांडव सदा कंबाइन रहेंगे, तो बाबा को जहां बुलाओ वो सेकंड में हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।